से इंतजार। सुंदरवन जंगल में भीमा नाम का एक सफेद शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहता था। भीमा की पत्नी भावना गर्भवती थी और जल्दी वह एक नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली थी। भीमा शेर और उसकी पत्नी भावना अपनी आने वाली संतान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जल्दी वह दिन भी आ जाता है जब भावना शेरनी एक सुंदर सफेद शेर को जन्म देती है। भीमा और भावना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। भीमा शेर खुश होकर जंगल के सभी जानवरों को दावत पर बुलाता है और सभी जानवरों को उनकी मनपसंद का भोजन खिलाता है। सभी जानवर हंसी खुशी भीमा शेर की दावत का आनंद लेते हैं। वैसे तो भीमा शेर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीमा के पास एक जादुई मणि थी जो उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। उस जादुई मणि के बारे में भीमा के अलावा किसी को नहीं पता था। उस मणि का राज केवल भीमा शेर को ही मालूम था। उस मणि के अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियां थीं। वह जादुई मणि किसी के हाथ ना लग जाए, इसके लिए भीमा शेर उस जादुई मणि को सबसे दूर एक अलग रहस्यमय जगह पर छिपा कर रखता था और उसकी रक्षा किया करता था। ऐसे ही एक दिन भीमा शेर उस रहस्यमय जादुई मणि के बारे में सोच रहा था। तभी भीमा अपनी पत्नी भावना से कहता है, भावना, हमारा बेटा सिम्बा अब 1 वर्ष का हो गया है। जल्दी हमारा बेटा जवान हो जाएगा और इस जंगल का राजा बनेगा। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें तो कोई भी शक नहीं कि हमारा बेटा इस जंगल का राजा बनेगा। लेकिन भावना, मैं एक बात को लेकर बड़ा परेशान हूँ। दरअसल मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताना चाहता हूँ, जो बात इस जंगल में सिर्फ मुझे ही पता है। भावना, मेरे पास हमारे पूर्वजों की दी हुई एक जादुई मणि है जिसकी मैं पिछले कई वर्षों से देखभाल कर रहा हूँ। मैंने उस मणि के बारे में किसी को नहीं बताया और उस मणि का राज रखा। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद उस मणि का देखभाल कौन करेगा। इसलिए भावना, अब समय आ गया है कि मैं उस मणि के बारे में अपने बेटे सिम्बा को बताऊं और उस मणि की जिम्मेदारी सिम्बा को सौंप दूं ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको ऐसा ही करना चाहिए। भीमा और भावना दोनों आपस में उस मणि के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहां आसमान से कुछ पंखों वाले काले शेर उतरते हैं। उन सभी काले शेरों को देखकर भीमा और भावना हैरान हो जाते हैं। तुम सब कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? भीमा शेर, हम सब काले शेर हैं और आसमानी दुनिया से आए हैं। हमें पता है तुम्हारे पास एक जादुई मणि है। हमारे आका ने तुम्हारी उस जादुई मणि के बारे में सब देख लिया है। तुम्हारी मणि के अंदर जो अद्भुत शक्तियां हैं वह इस दुनिया की किसी और मणि में नहीं है। इसलिए हमारे आका ने वह मणि हमें यहाँ लाने के लिए भेजा है। इसलिए तुम चुपचाप वह जादुई मणि हमारे हवाले कर दो, और अगर तुमने वह जादुई मणि हमारे हवाले नहीं की तो हम तुम्हारे जंगल को शमशान बना देंगे। उन काले शेरों की बात सुनकर भीमा शेर बहुत परेशान हो जाता है। ना चाहते हुए भी भीमा शेर को अपनी जादुई मणि उन काले शेरों को देनी पड़ जाती है। काले शेर जादुई मणि को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब भीमा शेर बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह जादुई मणि तो उन काले शेरों के कब्जे में है। अब मैं उस जादुई मणि को कैसे वापस लेकर आऊं? भीमा शेर इतना कह रहा था कि तभी वहां एक सुनहरा घोड़ा आसमान से उतरता है। भीमा शेर, मुझे तुम्हारी परेशानी का कारण मालूम है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर है। जो भी उस मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। तब जादुई घोड़े की बात सुनकर भीमा शेर बिना टाइम गवाए उस जादुई मंदिर में पहुंचता है। हे जादुई मंदिर, मेरी मदद करो। मैं इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पूर्वजों की दी हुई जादुई मणि इस समय खतरे में है। मुझे कैसे भी करके उसे अपनी दुनिया में वापस लाना है। भीमा शेर के इतना कहते ही वहीं मंदिर के पास पंखों वाले सफेद शेरों की एक सेना प्रकट हो जाती है और भीमा को भी एक जादुई पंख मिल जाते हैं। यह देखकर भीमा शेर बहुत खुश होता है। तब भीमा शेर अपनी पंखों वाले शेरों की सेना को लेकर उन काले शेरों की दुनिया की ओर निकलता है। आज अमावस्या की रात है। आज हम इस जादुई मणि की सारी शक्तियां निकालकर अपने अंदर ले लेंगे और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तभी इतने में भीमा शेर अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचता है। कालिया शेर, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा कहकर भीमा शेर की सेना उन काले शेरों की सेना पर हमला करती है। उन सभी में बहुत घमासान लड़ाई होती है, लेकिन भीमा की जादुई सेना के सामने काले शेरों की सेना नहीं टिक पाती है और वे सभी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। भीमा शेर अपनी जादुई मणि को लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है।
एक जंगल में वीरबान नाम का एक शेर अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। वीरबान शेर की पत्नी अपनी बेटियों को जन्म देते ही चल बसी थी। तब से वीरबान शेर ही अकेला अपनी बेटियों को पाल रहा था, मदद करता था। एक दिन वीरबान शेर की तीनों बेटियां बहुत भूखी होती हैं। तभी वीरबान शेर की एक बेटी कहती है, पिताजी पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ पिताजी, हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना दो। वीरबान कहता है, मेरी बेटियों, इस समय तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम यहीं रहकर मेरा इंतजार करो, तब तक मैं जाकर जंगल से कुछ खाने को ले आता हूँ। ऐसा कहकर वीरबान शेर अपनी बेटियों के लिए जंगल में खाना ढूंढने निकलता है। उधर जंगल में आसमान से एक विशाल गोल्डन शेर धरती पर उतरता है। गोल्डन शेर वहां आकर अपनी शक्ति से 2 जादुई पेड़ प्रकट करता है। गोल्डन शेर उन दोनों पेड़ों से कहता है, सुनो मेरे जादुई पेड़, इस जंगल में तुम्हारी शरण में जो भी करीब आएगा, तुम उसकी फल, पैसे और हीरे देकर उसकी मदद करोगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कहकर गोल्डन शेर वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वीरबान शेर अपनी बेटियों के लिए जंगल में खाना ढूंढ रहा होता है। तभी उसे अपने सामने वह दोनों जादुई पेड़ दिखाई देते हैं। वीरबान शेर उन पेड़ों के पास आता है। वीरबान के वहां आते ही उन जादुई पेड़ों में से आवाज आती है, आओ वीरबान शेर आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। वीरबान शेर, हम दोनों जादुई पेड़ हैं। हम धरती लोक के सभी जीवों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इतना कहते ही एक पेड़ पर हीरे और पैसे लग जाते हैं और वहीं दूसरे पेड़ पर फल लग जाते हैं। वीरबान शेर, तुम्हारे सामने एक पेड़ पर हीरे और पैसे लगे हैं और दूसरे पेड़ पर फल लगे हैं। तुम जो चाहो और जितना चाहो अपनी इच्छा अनुसार इन पेड़ों से तोड़कर ले जा सकते हो। तभी वीरबान शेर बोलता है, हे जादुई पेड़, मुझे पैसे और हीरे नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। मैं तो अपनी बेटियों के लिए जंगल में खाना ढूंढ रहा था। मुझे तो इस समय केवल अपनी बेटियों की भूख शांत करने के लिए थोड़ा खाना चाहिए। वीरबान शेर की ईमानदारी देखकर जादुई पेड़ बहुत खुश हो जाते हैं। वीरबान शेर, हम तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। तुम एक नेक दिल और ईमानदार शेर हो। अगर तुम इस पेड़ से हीरे और पैसे तोड़ लेते तो तुम इसी वक्त एक पत्थर के बन जाते। वीरबान शेर, अब तुम जितना चाहो इस पेड़ से फल तोड़कर ले जा सकते हो। तब वीरबान शेर अपनी आवश्यकता अनुसार पेड़ से फल तोड़ लेता है और अपनी बेटियों को लाकर खिलाता है। तभी उसी जंगल में रहने वाला एक लालची बंटी बाघ वीरबान शेर को अपनी बेटियों को फल खिलाते हुए देख लेता है। बंटी बाघ अपने साथ कुछ जानवरों को इकट्ठा करता है और उन सब से कहता है, अरे सुनो भाइयों, मुझे लगता है वीरबान शेर कहीं से ढेर सारे फल चुरा कर लाया है। मैंने अभी अभी वीरबान शेर को ढेर सारे फल अपनी बेटी को खिलाते हुए देखा है। कल तक तो इस भिखारी के पास खाने को कुछ नहीं था और आज ये अपनी बेटियों के साथ ताज़ा फल की दावत कर रहा है। चलो भाइयों, इस वीरबान शेर को इसकी चोरी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर बंटी बाघ अपने साथ कुछ जानवरों को लेकर वीरबान शेर के पास पहुंचता है और कहता है, अरे वीरबान शेर, हमें सब पता चल चुका है। तूने इन फलों की चोरी की है। सच सच बता, तू इतने सारे फल कहां से चुरा कर लाया है? हम सब यहाँ तुझे इस चोरी की सजा देने आए हैं। उन सभी जानवरों की बातें सुनकर वीरबान शेर डर जाता है और कहता है, अरे भाइयों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो केवल अपनी बेटों को खाना खिला रहा हूँ। भला इसमें मैंने कौन सा पाप कर दिया? तभी बंटी बाघ कहता है, अरे भिखारी शेर, कल तक तो तेरे पास खाने को कुछ नहीं था और आज अचानक तेरे पास इतने सारे फल कहाँ से आ गए? बता, तूने ये सारे फल कहाँ से चुराए हैं? वरना हम सब मिलकर तुझे यहीं मार देंगे। तब वीरबान शेर डरते हुए कहता है, बंटी बाघ, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये ताजा फल तो मुझे एक जादुई पेड़ ने दिए हैं। तभी बंटी कहता है, वीरबान शेर, तुम झूठ कह रहे हो। अगर ऐसी बात है तो दिखाओ हमें वे जादुई पेड़ कहाँ हैं। तब वीरबान शेर बंटी बाघ और उन जानवरों को लेकर उन जादुई पेड़ों के पास पहुंचता है। बंटी बाघ, यही वे जादुई पेड़ हैं जिन्होंने मुझे ताजा फल दिए हैं। ऐसा कहकर वीरबान शेर उन जादुई पेड़ों से प्रार्थना करता है और कहता है, ये जादुई पेड़, जंगल के जानवर मुझे चोर समझ रहे हैं और मुझे और मेरी बेटियों को मारने की बातें कर रहे हैं। कृपया इन्हें बताइए कि मैंने कोई चोरी नहीं की। वीरबान के इतना कहते ही उन जादुई पेड़ों पर फल, पैसे और हीरे लग जाते हैं। जादुई पेड़ पर लगे पैसे और हीरे को देखकर बंटी बाघ और उसके साथियों की आंखें चमक उठती हैं। बंटी बाघ और उसके सभी साथी लालच में आकर उन जादुई पेड़ों से पैसे तोड़ने के लिए उनकी तरफ भागते हैं। ऐसा करते ही वे सभी लालची जानवर उसी समय पत्थर के बन जाते हैं। तभी इतने में गोल्डन शेर वहां पहुंचता है।
मैंने तो ये जादुई पेड़ धरती लोक पर इसलिए लगाए थे ताकि गरीबों की भलाई हो सके, लेकिन मुझे क्या पता था कि धरती लोक पर तो लालच भरा पड़ा है। मुझे इन जादुई पेड़ों को अपनी दुनिया में वापस लेकर जाना होगा। ऐसा कहकर गोल्डन शेर उन जादुई पेड़ों को अपने साथ लेकर अपनी दुनिया में लौट जाता है और वीरबान शेर को उसकी ईमानदारी के बदले में ढेर सारे फल खाने को देता है। वीरबान शेर अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी फिर से उस जंगल में रहने लगता है।